बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम कॉग्निशन और डेवलपमेंट वाला जो है पोर्शन पेडागोजी का, इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये थोड़ा सा लेंथी भी है और मेरे ख़्याल में पेडागोजी में जो सबसे मुश्किल टॉपिक है तो वो यही है, क्योंकि इसमें आपको कैरेक्टर्स के जो है ना वो नाम, फिर डिफरेंट जो थ्योरीज़ हैं उनके जो फाउंडर्स हैं उनके नाम, और फिर उनकी थ्योरीज़ के नाम ये आपने याद करने पड़ते हैं। यानी उसके अलावा कोई हल नहीं है। मतलब समझने वाली चीज़ें इसमें भी हैं काफ़ी हद तक, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो याद करने वाली चीज़ें, आपने रटा लगा के उसको याद करना है। तो स्टार्ट करते हैं। द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स आर टू एडजस्ट इन द न्यू एनवायरनमेंट इज़ द डेफिनेशन ऑफ। यानी जो अहलियत किसी मसाइल को हल करने की जो अहलियत है, या किसी नए माहौल में अपने आप को एडजस्ट करना, ये किस चीज़ की डेफिनेशन है? ये है इंटेलिजेंस की डेफिनेशन। द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म इज, बिहेवियरिज्म का फाउंडर जो है, ये स्कूल ऑफ थाट है, तो इसका फाउंडर जो है बानी जे.बी. वाटसन है। कंक्रीट ऑपरेशन अकर्स एट द एज ऑफ। कंक्रीट ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है किस एज में? 7 to 12 ईयर्स। आगे जाके इसका सारा डिटेल आएगा कि किस बच्चे की जो एज है उसको डिवाइड किया हुआ, तो वो मुख्तलिफ स्टेजेस के इन्होंने नाम भी बनाए रखे हुए हैं। अच्छा जी, तो 7 to 12 ईयर जो है इसको कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज कहते हैं, एज का जो है। हाउ मैनी ग्रुप्स आर यूजली मेड इन एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड में, तजर्बाती जो मेथड है, इसमें कितने ग्रुप बनाए जाते हैं? तो राइट आंसर है 2। चाइल्ड डेवलपमेंट स्टडी इज़ यूजफुल फॉर। चाइल्ड बच्चों की जो डेवलपमेंट की जो स्टडी है, तो ये किसके लिए अहम है? तो ये टीचर्स के लिए अहम है, ताकि पता चले कि बच्चा किस एज में उसकी मेंटली और फिज़िकली क्या क्या ज़रूरियात हैं, और या चेंजेस वो आ रही हैं उसमें, तो उसके मुताबिक वो टीच करेगा, ट्रीट भी करेगा। नेक्स्ट आ गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज अप्लाइड टू। जो इंडिपेंडेंट आज़ादाना वेरिएबल मुतगय्यरा, उर्दू में इसका तर्जुमा ये है, यानी आज़ाद मुतगय्यरा जो है इज़ अप्लाइड टू। ये अप्लाई होता है किस पर? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पर, तजुर्बाती जो ग्रुप है उस पर अप्लाई होता है। क्वेश्चन नंबर 7, लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल स्टार्ट्स फ्राम। एक इंसान की या एक मुनफरद या फ़र्द वाहिद की जो ज़िंदगी है वो किससे स्टार्ट होती है? ज़ायगोट से। हाउ मैनी फैक्टर्स इफ़ेक्ट ग्रोथ। कितने फैक्टर जो हैं वो ग्रोथ को मुतासर करते हैं? तो ये 2 फैक्टर्स ग्रोथ को मुतासर करते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग वाज प्रेजेंटेड बाय। क्लासिकल कंडीशनिंग एक थ्योरी है, तो ये किसने पेश की थी? ये आई वान और पी पालव ने पेश की थी। द वेरिएबल हुज इफेक्ट इज साट इज कॉल्ड। यानी वो वेरिएबल जिसका जो है ना, जिसका असर जो है वो तलाश किया जाता है तो वो वेरिएबल कौन सा कहलाता है? वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। द वेरिएबल विच इज़ अफेक्टेड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड। यानी वो वेरिएबल जिसका विच इज़ इफेक्ट, जो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल से अफेक्टेड होता है, मुतासर होता है, तो उसको क्या कहते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। और नेक्स्ट है आपका वेरिएबल्स अदर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच कैन अफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल आर कॉल्ड। यानी वो मुतगय्यरा जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा और जो है ना वो डिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा होता है, तो जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मुतासर करता है, तो वो कौन सा वेरिएबल कहलाता है? वो कहलाता है रेलिवेंट वेरिएबल। मेथड इन विच कीन स्टडी ऑफ एनी इवेंट और बिहेवियर इज मेड इज। यानी वो तरीका जिसमें किसी भी वाक़या या किसी रवैये का जो है वो मुताला किया जाता है, तो ये कौन सा मेथड कहलाता है? ऑब्जर्वेशन मेथड। नेक्स्ट आ गया आपका नंबर 14, स्टडी ऑफ बिहेवियर अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस इज। यानी किसी की बिहेवियर को
यानी कंट्रोल हालत में जो है वो उसकी स्टडी करना क्या कहलाता है? एक्सपेरिमेंटल मेथड। ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन इज स्टडीड इन, बच्चों की जो ग्रोथ है उसको स्टडी किया जाता है किस में? डेवलपमेंट मेथड में। सेंसरी डिसेबिलिटीज आर स्टडीड इन यानी हिस्सों के हवाले से इंसान की जो 5 हिस्से हैं, सेंसेस हैं, तो उनकी जो डिसेबिलिटी है वो स्टडी की जाती है किस में? साइको फिजिकल मेथड में। पीरियड, हाँ अब यहाँ से स्टार्ट होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम जाइगोट टू 250 टू 300 डेज इज, यानी जाइगोट तो बिल्कुल यानी पैदा होने से पहले वाला जो स्टेज होता है वो होता है। तो ये कह रहे हैं कि जो पीरियड जाइगोट से ले कर 250 या 300 दिनों तक होता है वो क्या कहलाता है? प्रीनेटल पीरियड कहलाता है। सेकंड है पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ टू 2 वीक्स, यानी पैदाइश से लेकर 2 हफ्ते तक का जो पीरियड है वो क्या कहलाता है? वो न्यूनेट पीरियड कहलाता है। और नेक्स्ट है पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 13 ईयर्स टू 19 ईयर्स इज, यानी 13 साल से 19 साल तक का जो ज़माना होता है उम्र का, तो ये क्या कहलाता है? एडोलेसेंस, बुलूगत। विच इज़ नॉट द हेरिडेटरी फैक्टर, यानी जो हेरिडेटरी यानी वरासती तौर पर जो चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं पेरेंट्स से अपने बच्चों में, तो इनमें से कौन सी चीज़ ये जो है जो ट्रांसफरेबल नहीं है? तो ये कहते हैं डाइट, यानी खुराक, जो बच्चा कोई कम खाता है कोई ज़्यादा खाना खाते हैं, ये चीज़ें आपकी हेरिडिटी में या जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र नहीं होती। 21 विच वन इज़ नॉट इन्वायरमेंटल फैक्टर, दरअसल में से कौन सा जो है वो माहौलियाती फैक्टर नहीं है? तो राइट आंसर है हाइट, यानी किसी इंसान की जो हाइट है वो माहौल की वजह से कम नहीं रह सकती या ज़्यादा वो लंबा माहौल की वजह से नहीं हो सकता, ये जीन्स वाला फैक्टर होता है इसमें। कॉग्निटिव डेवलपमेंट डील्स विद, कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसके साथ डील करती है? तो माइंड के साथ। जहाँ कॉग्निशन या कॉग्निटिव इस तरह के अल्फाज हैं तो वो हमेशा जो है वो मेंटल या माइंड के मुतालिक स्टडी वगैरह को कहते हैं। हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर डिस्क्राइब्ड बाय जीन पैजेट, यानी जीन प्याजे ने जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कितने स्टेजेस बयान किए हैं? ये भी बड़ा अहम है, इसको ये स्टेजेस आपको याद होने चाहिए। और पहला पीरियड जो पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज, यानी ज़हनी जो डेवलपमेंट है इसमें पैदाइश से लेकर 2 साल तक का जो दौरानिया होता है ये क्या कहलाता है? सेंसरी मोटर स्टेज। और दूसरा जो पीरियड है स्टार्टिंग फ्रॉम 2 to 7 ईयर्स इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज, यानी ज़हनी जो बढ़ोतरी है उसमें 2 से 7 साल तक का जो पीरियड है ये क्या कहलाता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज। और तीसरा स्टेज हो गया आपका पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 2 to 7 to 12 ईयर्स इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज, यानी बच्चों की जो ज़हनी नशोनुमा के हवाले से 7 से 12 साल तक का जो ज़माना होता है, पीरियड होता है, इसको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। आगे ये मिसालों के साथ भी आपको समझाएंगे। पीरियड फ्रॉम 12 ईयर्स एंड ऑनवर्ड इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज, यानी 12 साल से ऊपर वाला जो पीरियड होता है उसके बाद वाला, तो वो क्या कहलाता है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी हमेशा इसके बाद हमेशा के लिए जो स्टेज है वो जीन प्याजे के मुताबिक जो है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। चाइल्ड फॉरगेट्स द थिंग्स आउट ऑफ साइट, यानी बच्चा जो है वो जो चीज़ नज़र से ओझल होती है तो उसको भूल जाता है। तो ये कौन सा स्टेज होता है? ये बिल्कुल पहला वाला स्टेज होता है, सेंसरी मोटर स्टेज। और नेक्स्ट है चाइल्ड डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ अनसिस्टमेटिकली इन, यानी बच्चा गैर सिस्टमेटिकली अपने आप को जो है वो बयान करता रहता है। तो ये कौन सा स्टेज होता है? ये प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है। और नेक्स्ट आ गया आपका चाइल्ड थिंक्स लॉजिकली इन, बच्चा जो है वो लॉजिकली सोचता है
किस स्टेज में? तो ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है, 7 से 12 साल का जो वक्त होता है। whose role is important in moral development, इखलाकी जो है वो डेवलपमेंट में है, तो कौन से फैक्टर जो है वो बहुत अहम है, किन लोगों का जो है वो रोल बहुत अहम है? तो इनमें पेरेंट्स, टीचर्स, पीर्स। तो बाकी तो समझ आ गई होगी। पीर जो कहते हैं आपके हम उम्र जो बच्चे होते हैं तो उनको पीर्स कहते हैं। तो इन सब का क्या होता है? रोल होता है। इमोशनल डेवलपमेंट इज़ अफेक्टेड बाय, और जज्बाती जो डेवलपमेंट है इज़ अफेक्टेड बाय, ये मुतासर होती है किससे? फियर से, यानी खौफ से, रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदियों से, एंड कर्लिंग पेरेंट्स, यानी झगड़ालू जो वालिदैन होते हैं उनकी वजह से भी ये चीज़ें यानी इंसान की मुतासर होती हैं, जज्बाती जो डेवलपमेंट होती है इंसान की। तो ये सब फैक्टर उसमें शामिल हैं। नेक्स्ट आ गया आपका परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस, यानी मुस्तकिल बिहेवियर में, रवैये में आपका जो है ना मुस्तकिल तब्दीली एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, तजुर्बे की बुनियाद पर। तो ये क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? लर्निंग कहलाता है आपका। नॉलेज या लर्निंग या सीखना ही क्या एक परमानेंट चेंज होता है आप इंसान के अपने बिहेवियर में। तो वो जो आपके टीचर्स होते हैं या एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं तो उनके तजुर्बे से आप में चेंज आ जाता है। अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म, विच वन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर चेंज इन बिहेवियर, यानी बिहेवियरिज्म जो स्कूल ऑफ थाट है उसके मुताबिक बिहेवियर में, रवैये में तब्दीली के लिए कौन सी चीज़ अहम है? तो इसका राइट आंसर है एनवायरनमेंट, यानी माहौल। स्टिमुलस इज नेसेसरी फॉर रिस्पांस इन, यानी एक मुहर्रिक का होना ज़रूरी है फॉर रिस्पांस इन क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग में जो है वो एक मुहर्रिक का होना बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट आ गया आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग वाज प्रेजेंटेड बाय स्किनर। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो किसने पेश की? स्किनर ने पेश की। और नेक्स्ट आ गया आपका चेंज इन बिहेवियर इज ड्यू टू री इन्फोर्समेंट इन, यानी री इन्फोर्समेंट की वजह से, कोई इनाम या सज़ा की वजह से जो बिहेवियर में इंसान के रवैये में जो तब्दीली आती है या किसी जानवर के रवैये में तब्दीली आती है उसको क्या कहते हैं? ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो अब इसको मैं एक और इसकी जो ओरिजिनल जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ आप देख लें क्लासिकल कंडीशनिंग की जो डिक्शनरी वालों ने जो लिखा है वो कह रहे हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग इन्वॉल्व्स द रिपीटेड प्रेजेंटेशन ऑफ एन अनकंडीशनड स्टिमुलस, यानी क्लासिकल कंडीशनिंग जो होती है उसमें जो आप बार बार जो है वो कोई चीज़ आप रिपीट करते हैं और बग़ैर किसी शर्त के, यानी बग़ैर किसी ऐसा मुहर्रिक के कि जिसको आपने लाजमी ना करार दिया हो गया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल सच इज़ द साइट ऑफ फूड, कि आप खुराक दिखाते हैं। मिसाल के तौर पर आप चूहे को दाना डालने से पहले आप घंटी बजाते हैं और फिर उसको कोई चीज़ खाने के लिए डालते हैं। तो इस तरह डेली आप करते रहें तो वो एक दिन ऐसा होगा कि चूहा जो है या कुत्ता, अगर आप उसको कुछ चीज़ दे रहे हैं घंटी बजाने के साथ ही, तो जब आप घंटी बजाएंगे तो उससे क्या होगा कि वो फ़ौरन जो है ना वो अगर आपने वो खाना उनको दिखाया ना भी हो लेकिन वो एकदम से कुत्ते के मुंह में राल टपकने शुरू हो जाएंगे या चूहा भी खुराक तलाश करना शुरू करेगा। तो इसको कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। अच्छा जी, पेड विद ए कंडीशन स्टिमुलस सच एज द साउंड ऑफ ए बेल। हाँ, किसी घंटी की आवाज़ के साथ आप इसको क्या करें? पेयर करें। तो जब वो घंटी आप बजाएंगे तो अगर आपने खाना नहीं भी डाला हो तो वो उसकी जब रूटीन बन गई, पहले आप बहुत दफ़ा जब उसको खाना देते रहें तो वो फिर क्या करेगा? खाना ढूंढना शुरू कर देगा। और दूसरा जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग, तो इसमें क्या होता है? इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ ए रिवर्ट फॉलोइंग ए करेक्ट रिस्पांस।
यानी फॉर एग्जांपल आप कुत्ते को भेज देते हैं कि जी आप जाके बॉल लेकर आएँ, बाल आप फेंकते हो, बाल जाके लेकर आएँ। अगर वो कुत्ता जो है वो बाल लेकर आता है, आप उसको क्या करते हैं, इनाम में कुछ खाने के लिए चीज़ देते हैं, फिर दोबारा क्या करते हैं, उसको आप बेचते हैं, तो फिर जाके वो क्या नाम है बाल लेकर आता है, फिर आप कुछ चीज़ इसको देते हैं। और इसी तरह अगर वो फॉर एग्जांपल अगर बाल जाके नहीं लेकर आता तो फिर आप उसको पनिशमेंट करते हैं। तो ये क्या हो गया, यानी आप पनिशमेंट के साथ और इनाम के साथ आप अगर कोई चीज़ सिखा रहे हैं तो ये तरीक़ाकार जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग हुआ। यानी बच्चों को भी आप स्कूल में फॉर एग्जांपल सबसे पहले ये कुत्तों और ये चूहों का जिक्र इसलिए मैंने किया कि जिन लोगों ने जो पी पॉल है या आई वैन है, इन सब लोगों ने कुत्तों और चूहों पर तजर्बा करके फिर इंसानों पर तजर्बा किया है, तो इसलिए उनका जिक्र बहुत ज़रूरी है। बल्कि एक क्वेश्चन में मैंने पीसी का एक क्वेश्चन था, उसमें मैंने ये भी देखा कि उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि भाई पी पाल जो है इसने किस पे तजर्बा किया था, चूहों पे किया था, कुत्ते पे किया था, बंदर पे किया था। तो इस तरह के क्वेश्चन भी उन्होंने पूछे होते हैं। तो लेकिन अभी इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये है कि आप बच्चों को जो है वो पनिशमेंट के ज़रिए या रिवार्ड के ज़रिए जो है वो आप उनको पढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ है, तो ये आपको उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। जैसे कि उन्होंने लिखा हुआ है द रिवार्ड पनिशमेंट आर अनकंडीशनल स्टिमुलस यूज्ड इन रीइंफोर्समेंट। तो ये हो गया आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच वन इज़ नॉट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, यानी दरअसल में से कौन सी जो है वो मुस्बत रीइंफोर्समेंट नहीं है, तो वो पनिशमेंट है। पनिशमेंट जो है वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नहीं है। नेक्स्ट आ गया आपका द कंसेप्ट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग थ्रू परसेप्शन वाज प्रेजेंटेड बाय, यानी जो मीनिंगफुल लर्निंग है इसका जो कंसेप्ट यानी परसेप्शन के ज़रिए, तो ये किसने दिया, तो ये दिया जनाब डेविड आसोबेल ने। तो परसेप्शन आपको कहते हैं ख्यालात तसव्वुरात के थ्रू जो है वो आप कोई नॉलेज गेन करते हैं, उसको कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ गया आपका कंसेप्ट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग थ्रू स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट एंड डिस्कवरी वाज प्रेजेंटेड बाय, यानी मीनिंगफुल लर्निंग जो है वो बामाना सीखने का जो कंसेप्ट है किसके ज़रिए, ये जो कंटेंट है उसके स्ट्रक्चर के ज़रिए या डिस्कवरी के ज़रिए जो है, ये वाला आइडिया किसने पेश किया, J.S. बर्नर ने। नेक्स्ट आ गया आपका द फाउंडर ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के बानी कौन है, तो इसका राइट आंसर है मैस्लो। अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिस्टिक अप्रोच नेचर ऑफ मैन इज, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के मुताबिक इंसान की जो नेचर है, फितरत है, वो क्या है, गुड भी है, क्रिएटिव यानी तख्लीकी भी है, और कैपेबल ऑफ हेल्दी ग्रोथ यानी सेहतमंद ग्रोथ के लिए काबिल भी है, यानी सब ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका द फाउंडर ऑफ क्लाइंट सेंट्रेड थेरेपी वाज, यानी क्लाइंट सेंट्रेड थेरेपी के बानी कौन है इस कंसेप्ट के, तो ये है कार्ल रॉजर। और नेक्स्ट आ गया आपका अकॉर्डिंग टू रॉजर इन प्रॉब्लम सॉल्विंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रॉजर के मुताबिक जो है वो मसाइल को हल करने में सबसे अहम क्या है, क्लाइंट है, यानी जो आगे जो मुतासरा शख्स है उसका वो है क्लाइंट। अच्छा, नेक्स्ट आपका आ गया 45 हु डिड डिस्क्रिमिनेट द पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेट्स, यानी किसने जो है वो पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स और पर्सनैलिटी ट्रेट्स में फ़र्क किया है, तो वो जॉर्डन या गार्डन ने किया है। 46 द IQ ऑफ एवरेज चाइल्ड इज़, एक जो एवरेज बच्चा होता है दरमियाने लेवल का, तो उसका IQ कितना होता है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, तो ये होता है 90 टू 110 के दरमियान होता है, यानी दरमियाने बच्चे का जो IQ लेवल होता है। और नेक्स्ट जो है द IQ ऑफ मेंटली रिटार्टेड चाइल्ड इज़, यानी जो ज़हनी तौर पर बहुत ही कमज़ोर जो बच्चा है उसका IQ कितना होता है, बिलो 90, 90 से नीचे। और विच टाइप ऑफ ग्रोथ ऑफ चाइल्ड इज़ इम्पॉर्टेंट, बच्चे की किस
किस्म की जो है वो ग्रोथ इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। तो तीनों किस्म की जो ग्रोथ है, फिज़िकल हो गई, जिस्मानी, मॉरल, अखलाकी, मेंटल, ज़हनी, ये तीनों किस्म की ग्रोथ जो है वो इम्पॉर्टेंट है। द मीनिंग ऑफ द वर्ड साइकोलॉजी इज़, नफ्सियात यानी साइकोलॉजी के लफ्ज़ के क्या माने हैं, तो इसका राइट आंसर है स्टडी ऑफ सोल, यानी रूह की क्या करना, स्टडी करना। साइकोलॉजी कहते हैं नफ्सियात को, इल्म नफ्सियात को। नेक्स्ट आ गया आपका, द वर्ड साइकोलॉजी इज़ डिराइव्ड फ्राम, नफ्सियात का जो लफ्ज़ है ये कहाँ से लिया गया है साइकोलॉजी का, तो ये ग्रीक वर्ड है। हु सेज मैन इज़ कॉन्शियस एनिमल, किसने कहा कि इंसान जो है वो एक कॉन्शियस एनिमल है, तो ये कहा विलियम वंट और विलियम जेम्स ने कहा है। ग्रोथ मीन्स एन इंक्रीज इन, यानी ग्रोथ का क्या मतलब है, तो ग्रोथ कहते हैं साइज में और वज़न में, वेट और हाइट यानी लंबाई में क्या करते हैं, इस ग्रोथ को यानी बढ़ोतरी को, ये इसको कहते हैं ग्रोथ। और डेवलपमेंट मीन चेंज इन फॉर्म, शेप, स्ट्रक्चर, ऑल ऑफ द अबव, यानी डेवलपमेंट जो है वो फॉर्म, शेप या स्ट्रक्चर की में तब्दीली को क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये फ़र्क है कि ग्रोथ में आप में जो चेंजेस आती हैं तो वो आपको नज़र भी आती हैं, ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट में जो चेंजेस आती हैं वो नज़र नहीं आती। फॉर एग्जांपल एक बच्चा मेंटली जो है वो ग्रोथ कर रहा है तो ये नज़र आने वाली चीज़ नहीं है। हाल बता फिज़िकली अगर उसका जिस्म बड़ा हो रहा है, अच्छा जी मोटा हो रहा है, तो ये चीज़ें नज़र आती हैं। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में बेसिकली ये बुनियादी फ़र्क है। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मज़ीद इस पर वीडियोस बनेगी, आगे मैं बना रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा एक लॉन्ग चैप्टर भी है, तो है भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप देखते रहें, इन टच रहें, और मैं इंशाल्लाह अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करूँगा आपको समझाने की। तो इंशाल्लाह आपको किसी भी एग्ज़ाम में मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।